हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक विशेष करके किशोरावस्था के बच्चों के लिए और साथ में उनके पेरेंट्स के लिए रिलेट है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किशोरावस्था क्या है और इसमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं और इस अवस्था में पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है। तो किशोरावस्था 12 साल से लेके 19 ईयर तक की उम्र जो लड़के और लड़कियों में होती है, इसका नाम दिया गया है। और इस लाइफ में, इस ज़िंदगी के फेज़ में जा तो एक इंसान निखरता है या तो फिर बिखरता है। तो ज़रूरत होती है उनके लिए अच्छे गाइड होने की। तो अगर बच्चों को गाइडेंस प्रॉपर मिल जाए, अच्छे मिल जाए, तो बच्चे बहुत दूर तक तरक्की की चरम सीमा पे जाते हैं। और अगर रास्ता भटक जाए तो वो अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं आपको चेंजेस बताऊंगी कि किशोरावस्था में फिज़िकली लड़के और लड़कियों में क्या चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले मैं लड़कियों में चेंज बताऊंगी। लड़कियों के, जो लड़कियां हों या लड़के हों, चेंजेस ये सभी ड्यू टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन के कारण होती है। इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा बौद्धिक विकास भी होता है और साथ में हमारे जो जननांग हैं उनकी भी डेवलपमेंट होती है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है। तो लड़कियों में क्या क्या चेंजेस आती हैं? उनकी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, पेल्विस जो है वो बड़ा हो जाता है, थोड़ी सी फैटी हो जाती हैं, उनकी जो मानसिकता है वो परिवर्तन हो जाती है। उसके साथ साथ में एक्जिला और प्यूबिक सिम्फाइसिस पे हेयर का ग्रोथ हो जाना और साथ में मेंस्ट्रुएशन शुरू होना। और मेल मेंबर में क्या होता है? मेल मेंबर की वॉइस में चेंज आता है, उनकी दाढ़ी मूंछ उगने शुरू हो जाते हैं, एक्जिला में बाल आते हैं और उनके ग्रॉइन में भी बाल उगने शुरू हो जाते हैं। उनका जो मस्कुलर डेवलपमेंट है ज़्यादा हो जाती है, बोन्स की ग्रोथ होती है, मीन्स हाइट निकलती है, हाइट दोनों की निकलती है। तो उनका जो ध्यान है वो एकदम चेंज की तरफ जा रहे होते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कुछ समझ नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इस टाइम में ज़रूरत होती है पेरेंट्स की, उनकी गाइडेंस की। अगर बच्चे आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही प्यार के साथ उनके हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ताकि उनको किसी और से कोई भी गाइडेंस लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं बताती हूँ कि पेरेंट्स का या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फैमिली के बड़े मेंबर्स हैं, उनका क्या उत्तरदायित्व है इस उम्र को संभालने में। किशोरावस्था में सेक्स डिज़ायर एकदम उत्पन्न होती है। तो पेरेंट्स को बड़ा ही ट्रिकफुल मेथड में बच्चों को मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहले तो बच्चों की मानसिकता को देखते हुए उन्हें कभी अकेला ना छोड़िए। जब जब उनको ज़रूरत पड़े, काइंडली उनका साथ दें, उनके हर क्वेश्चन का आंसर दें। तो नंबर 2 पे उन पे कोई जिम्मेदारी डालें, ताकि उनका जो ध्यान है वो गलत तरफ ना जाए। उनका डिसीज़न लें। अगर घर में कोई भी अच्छा वर्क हो रहा है तो उनको बिठाएं और उनका डिसीज़न लें कि आपकी इस काम के प्रति क्या राय है। इससे आपके बच्चे एक अच्छे डिसीज़न मेकर बनेंगे और उनका ध्यान नहीं भटकेगा। आप डाइनिंग टेबल पे उनके साथ बैठें, खाना खाएं, उनकी रूटीन पूछें और उनका पढ़ाई के बारे में, उनकी मानसिकता है, आप पेरेंट्स होने के नाते जान जाएंगे कि वो क्या चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो या तो उनको पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करें,
या फिर उनका खुल के उनके डिसीज़न का स्वागत करें कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर उनका किसी बिज़नेस में इंटरेस्ट हो रहा है तो उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, उनसे पहले उस बिज़नेस के प्रति राय लें कि आप क्या करना चाहते हो, कौन से शिखर पे पहुंचना चाहते हो। इससे आपके बच्चों में आपके प्रति बहुत रिस्पेक्ट बढ़ेगी और वो जब टीनेज ख़त्म ही करेंगे तो वो एक अच्छे सभ्य नागरिक बनेंगे। उनको अनुशासन का पालन करना सिखाएं। इस समय में बच्चे एक जस्ट लाइक सन होते हैं, अग्नि का पुंज होते हैं, उनमें शारीरिक मानसिक बहुत सी क्षमता होती है। तो आपने उनको पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलरी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे कि संगीत है, आपने डांस है और गेम्स हैं, इसके लिए भी प्रोत्साहित करें ताकि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है वो एक सभ्य नागरिक बन के उभरे। इसके साथ साथ पेरेंट्स को क्या करना है, वीक एंड में एक बुक किसी भी अच्छे बायोग्राफी दें, उनको पढ़ने के लिए बोलें। एक हफ्ते के बाद जब बच्चे आपके साथ टेबल पे खाना खाने बैठे तो उस बुक के बारे में डिस्कशन हो। वैसे तो ये कहानियों का प्रोसेस या बुक्स का प्रोसेस 5 साल की उम्र से पहले ही शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके छोटे से बच्चे की ये नेचर बन गई तो वो क्रिएटिव बनेगा, उन कहानियों से कुछ सीखेगा, उस पर काम करना सीखेगा। जैसे कि हमारे पेरेंट्स अक्सर कहा करते थे, ब्रेव लोगों की कहानियाँ सुनाते थे, ग्रेट थिंकर के बारे में बताते थे, तो हमारे पे तो उन चीज़ों का बहुत असर हुआ है। तो मैं यही कहूँगी, काइंडली आप अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए भी प्रोत्साहित करें। इसके साथ साथ उनको कोई ब्रेन एक्टिविटी करना सिखाएं। आप अपने बच्चों को अध्यात्म के साथ ज़रूर जोड़ें, मेडिटेशन करना सिखाएं। जब वो मेडिटेशन करते हैं तो जो उनके सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो थोड़े सुप्रेस हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते, लेकिन जो एकदम से जैसे कि यू कैन से ज्वाला के रूप में होते हैं, उनको बैलेंस करने में जो स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत बड़ा साथ देती है। तो काइंडली इसके साथ भी बच्चों को जोड़ें। बच्चों को मनी वैल्यू ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आपने मनी वैल्यू नहीं बताई तो वो अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे। मान के चलते हैं कि आज कोई बहुत कॉस्टली चीज़ के लिए आपके बच्चे ने डिमांड की है। एडोलेसेंट पीरियड में टेस्ट चेंज होते हैं, ब्रांड पहनते हैं, वो करना है ये करना है, तो आप इंस्टेंटली उस डिज़ायर को कंप्लीट ना करें, 2-4 दिन के बाद चाहे उनको ले दें। इससे उनमें एक संयम की भावना पैदा होगी और वो संयम की भावना उनको बहुत दूर तक लेके जाएगी। वो अपने आने वाली नस्लों में भी इन चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में सक्षम हो जाएंगे। मनी वैल्यू की बुक्स पढ़ाएं और अपनी लाइफ के ऐसे एपिसोड सुनाएं कि हमने कहाँ से जीवन यात्रा शुरू की और कहाँ पहुँच गए, क्योंकि आपसे बड़ा एडोलेसेंट पीरियड में कोई भी दुनिया का अन्य मोटिवेटर नहीं हो सकता। आप अपने बच्चों के लिए खुद मोटिवेशन का सोर्स बने तो आई थिंक आपको बहुत फ़ायदा होगा। ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है हमारे, इनके बारे में बताएं। सामाजिक सद्भावना के बारे में बताएं, क्योंकि अग्नि के पुंज के रूप में एडोलेसेंट पीरियड, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ, जितने भी ग्रेट पर्सन हुए हैं, उनका एक एक भी आप अगर पॉइंट बताएंगे तो आई थिंक आपके बच्चे बहुत दूर तक जाएंगे। वो चाहे मनी वैल्यू में कम रहें, लेकिन जो उनकी ड्यूटीज़ और जो उनका देश के प्रति उत्तरदायित्व है वो बखूबी निभाएंगे। तो इसके साथ साथ आप अपने एडोलेसेंट पीरियड के बच्चों को एक चीज़ और बताएं कि आप थोड़ा टाइम अपने से जूनियर्स को गुड हैबिट्स डालने के लिए भी दें। इससे क्या है, दिमाग के जो फितूर है ना वो ख़त्म हो जाएंगे और
आप खुद देखोगे कि हमने अपने जीवन में कौन सा अश्वमेध यज्ञ किया है। अब आपको खुद में एक प्राउड फील होगा कि हमारी जीवन यात्रा जो है वो सफल हुई है। हम जो करने के लिए अपने बच्चों के साथ थे, ईश्वर की कृपा से हमने उनको पूरा करने में पूरा सहयोग दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे मेरे द्वारा व्यूज़ चाहिए। मैं उन्हीं टॉपिक्स पे आपके साथ आऊँगी, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपकी हेल्थ और फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए टॉपिक्स को अपलोड करूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।